Hello friends, now today we are going to discuss uniform circular motion. Okay, it is a kind of motion in a plane but in circular way. Okay, अभी तक हमने सिर्फ लीनियर मोशन पढ़ा है, ठीक है ना। लीनियर मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन एंड मोशन इन टू डायमेंशन बट इन ए लीनियर वे. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, तो व्हाट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? सपोज this is a circle, okay, of radius r. My drawing is not very well. Okay, suppose this is a circle of radius r and any particle B is moving on this periphery of the circle with constant speed u. Constant speed u or v as you wish to note down. Constant speed v. V is speed. V is speed. Remember, not velocity. V is speed. Means वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. ओके, v इज द स्पीड एंड दिस स्पीड इज कांस्टेंट. बिल्कुल फिक्स स्पीड से वो चल रहा है. कांस्टेंट स्पीड से इस सर्किल के चारों ओर चल रहा है. ये सर्किल जो सर्कुलर पाथ है ये उसका ओरिजिन है या कलो सेंटर है ओ, और ये रेडियस आर है. तो ऐसे ये मूव कर रहा है. वापस ऐसे. तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर, तो बोलते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है. यहाँ पर हमने स्पीड क्यों ली? तो मैं आपको बताता हूँ कि स्पीड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है. क्योंकि इस मोशन में वेलोसिटी v कांस्टेंट नहीं होती है. वेलोसिटी हर मोमेंट पे बदलती रहती है. वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी, स्पीड में भी स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. इट इज चेंजिंग एट एवरी मोमेंट. कैसे? वेलोसिटी जो होता है उसमें डायरेक्शन भी होती है. वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है. तो अगर मान लो ये पार्टिकल अभी इस पॉइंट पे है तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो पाथ के टेंजेंट होगी. पाथ के बिल्कुल टेंजेंट होगी इस पॉइंट पे. जब ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस तरह से होगी. उसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मीन्स स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन देखिए यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन यहाँ ये है. जब पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो उसकी डायरेक्शन इधर जा रही है. जब पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो उसकी डायरेक्शन इधर आ रही है. टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ जो होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन है. तो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है. स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्पीड में डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी उसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है. तो
इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी अलग है, यहाँ पर वेलोसिटी अलग है, हालांकि उसकी स्पीड अभी भी वही है v, लेकिन देखिए इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, इस पर डायरेक्शन इधर जा रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है हर पॉइंट पे। तो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, उसकी वेलोसिटी बदलती रहती है क्योंकि डायरेक्शन बदलती रहती है। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है यानी स्पीड, वो कांस्टेंट रहेगी। जैसे मान लो पार्टिकल हमारा कोई बाइकर है और ये सर्कुलर फील्ड है, मैदान है, और इस पर वो 60 किलोमीटर 60 kp मतलब kph की स्पीड से, वो किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो दौड़ा रहा है अपनी बाइक, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। आपको देखने में लगेगा वह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन उसकी वेलोसिटी हर क्षण बदलती रहती है क्योंकि हर मोमेंट पर, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है। वेलोसिटी इज एसोसिएटेड विद डायरेक्शन, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो रिलेशनशिप विद द डायरेक्शन। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ओनली। ओके, तो वेलोसिटी पार्टिकल की हर मोमेंट पे बदलती रहती है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और वो पाथ आपका सर्कुलर है, तो बोला जाता है कि पार्टिकल हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो किसी पार्टिकल को पूरा एक सर्कुलर पाथ जो है उसको ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड सर्कुलर पाथ को मोशन करने में कितना लगेगा, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है, कितना ट्रैवल कर रहा है, पूरा पेरीफेरी यानी 2πr अपान वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड, 2πr अपान टाइम वेलोसिटी स्पीड इज ए कांस्टेंट v। यह है आपका टाइम पीरियड। और इससे रिलेटेड एक और चीज़ होती है कि सर्कुलर पाथ पर अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इससे अभी जब हम लोग और अच्छे से काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम की, तो हमारे पास और टर्मिनोलॉजी आएंगी, ठीक है। लेकिन अभी हम अपना जो एरिया है वो बहुत लिमिटेड रखते हैं, क्योंकि अभी हम बस इंट्रोडक्टरी काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं यानी कि मोशन पढ़ रहे हैं। तो टाइम पीरियड ये हुआ। इसमें एक और चीज़ आती है कि फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी क्या है? सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि यूनिट टाइम यानी 1 सेकेंड कह लो या जो भी टाइम स्केल आपको दिया है, उतने टाइम में ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल बी, ये कितना चक्कर लगा लेगा, कितने बार चक्कर लगा लेगा, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ द सर्कुलेशन, या कह सकते हो रिवॉल्यूशन। रिवॉल्विंग कर रहा है ना चारों तरफ, तो वो यूनिट टाइम में कितने होंगे, ठीक है। 1 सेकेंड कह सकते हो। अगर आपको सेकेंड का टाइम स्केल दिया हुआ है, अगर आपको आवर का टाइम स्केल दिया हुआ है तो पर आवर निकालना पड़ेगा। अगर आपको मिनट में दिया हुआ है टाइम स्केल, तो पर मिनट कितने सर्कल लगा देता है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अभी हमने देखा कि टी टाइम में लगाया उसने, ये जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड टी, ये क्या है? ये एक चक्कर लगाने में समय जो लगा है, एक चक्कर लगाने में समय जो लगा है वो है टी। तो टी सेकंड में कह सकते हो, टी सेकंड में अगर टाइम पीरियड मान लो सेकंड है, तो टी सेकंड में आपने लगाया सिर्फ 1 सर्कल, एक चक्कर, उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। ये पूरा एक सर्कल लगाने में लगा टाइम है, पूरा एक चक्कर। तो टी सेकंड में अगर एक सर्कल लगाया है तो 1 सेकंड में कितना सर्कल लगा देगा? 1/t सर्कल्स। और यही है फ्रीक्वेंसी।
1 सेकंड में टोटल जो सर्कल्स लगे हैं यानी जो चक्कर लगे हैं उनको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को जर्नली एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ। तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1/टाइम, मतलब इतने चक्कर इतने सेकंड में, पर सेकंड इतने चक्कर, या पर मिनट इतने चक्कर, जिसमें भी टाइम आपका दिया हो। तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी। सर्कुलर मोशन अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसका टाइम पीरियड का जस्ट अपोजिट, मतलब जस्ट 1 कर दीजिए, और इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 1/t करेंगे तो v/2/OR। तो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इक्वल टू v/2πr। v इज द स्पीड, 2πr, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। याद रखिए जो v है वो स्पीड है, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी हम लेंगे ही नहीं फंक्शन में, क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है ना यहाँ पर हर क्षण बदल रही है, हर मोमेंट पर, क्योंकि डायरेक्शन से एसोसिएटेड होती है वेलोसिटी। इसीलिए यहाँ पर जो v है वो स्पीड है। ओके, स्पीड का ही हम यूज करते हैं, क्योंकि हम उसी को मेजर कर सकते हैं। हम हर क्षण हर पल बदलने वाली वेलोसिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर इनफाइनाइट टाइम पीरियड में पूरे सर्कुलर पाथ को अगर आप डिवाइड कर दें तो इसमें इनफाइनाइट स्पीड निकल आएंगी, समझ में आया? लेकिन इस इनफाइनाइट वेलोसिटी निकल आएंगे, क्योंकि डायरेक्शन हर क्षण बदलती जाएगी। तो इनफाइनाइट वेलोसिटी आप कह सकते हो यहाँ पर इन्वॉल्व है। लेकिन स्पीड जो है यानी जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। इसीलिए हम जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जब स्टडी करते हैं तो हम स्पीड से काम चलाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब नई चीज़ पर आते हैं ना, अभी इतना हमने समझा दिया, अब नई चीज़ पे आते हैं थोड़ा। जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इन्वॉल्व है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो पार्टिकल जिसकी स्पीड v है, स्पीड v है, और वो ऐसे सर्कल में घूम रहा है, रेडियस r के सर्कल में वो ऐसे घूम रहा है, तो उस पर एक एक्सेलरेशन लगता है, उस पर एक एक्सेलरेशन लगता है, और वो एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वहाँ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है, और उसकी वैल्यू होती है v²/r, v²/r, और वो हमेशा सेंटर की ओर काम करता है। ये जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंटर की ओर काम करता है। ठीक है, एक्चुअली जब सर्कुलर मोशन को और डीप में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर एक और एक्सेलरेशन पढ़ना पड़ेगा, वो है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एक्चुअली बॉडी जब रिवॉल्व करती है सर्कुलर पाथ पर, तो बॉडी को जो एक्सपीरियंस होता है एक्सेलरेशन वो होता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये सेंटर की ओर तो लगता है, लेकिन ये किसी और फोर्स से मिलता है, जो फोर्स लग रहा होता है उस फोर्स से मिलता है। ठीक है, जैसे जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा होता है तो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। जैसे ये जो अपना जो मून है ये अर्थ के चारों ओर जब सर्कल लगाता है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कराता है। लेकिन बॉडी पर जो फोर्स लगता है, जैसे मून पर जो फोर्स जो लग रहा होगा एक्चुअली मून पर, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया? तो ये सब हम लोग अभी आगे और डीप में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ा काम चलाओ पढ़ रहे हैं। तो जो एक्सेलरेशन जो हमारा जो काम करता है बॉडी पर,
वो होता है v²/r, और ये सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है ये सेंटर की ओर काम करता है, जहाँ पर भी बॉडी होगी उसके सेंटर की ओर काम करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये आखिर कैसे आता है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, याद रखिए। एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और उसकी वैल्यू होती है v²/r, वेयर v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, और यू मे से इट इज़ द स्पीड एंड r इज द रेडियस। और ये जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंटर की ओर काम करता है, इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। सेंट्रीपिटल मीन्स टेंडिंग टू द सेंटर। ओके, तो ये कैसे आया है इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, कैसे आया है देखते हैं कैसे आया। ये काफ़ी घोच पोच हो गया, इसको थोड़ा सही करते हैं। ये सर्किल है इसकी ये फिर से बहुत टेढ़ा मेढ़ा बन गया। इसका रेडियस r है, और ये पार्टिकल हमारा वही b था जो कि u स्पीड से मोशन कर रहा है इसके चारों ओर। तो अगर उसका स्पीड अगर v है, v वेक्टर इज द वेलोसिटी, अगर उसका वेलोसिटी अगर v वेक्टर है तो उसकी जो स्पीड है वो क्या है, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, v वेक्टर इज द वेलोसिटी एंड v इज द स्पीड। तो मान लेते हैं कि हमारा जो पार्टिकल जो b है वो यहाँ पे है। आप क्या करते हैं कि इस पूरे जो सर्कुलर जो प्लेन है इसको एक्स वाई प्लेन में डिवाइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस मानते हैं। इधर डायरेक्शन आई, इधर डायरेक्शन जे कैप। ये है सर्कुलर पाथ का सेंटर, और इस पार्टिकल जो बी है, मान लो एट एनी मोमेंट टी जो ये पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। मान लो जब हम स्टडी करने जब चले हैं तो एट एनी टाइम हम जब स्टडी कर रहे हैं तो हमने देखा कि किसी टाइम टी पे, मतलब जैसे अभी इसी वक्त कह लो, तो टाइम टी अगर अभी कोई टाइम है, हमने नोट किया टाइम टी, तो वहाँ पर पार्टिकल हमारा यहाँ पे है जो कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस से इस पार्टिकल की अगर ये एक्स एक्सिस इधर आई है, तो अगर एक्स एक्सिस से पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट देखें यहाँ पर, तो ये है डिस्प्लेसमेंट यानी वाई एक्सिस की ओर। तो इसको हम नाम देते हैं वाई, और थोड़ी वाई नहीं देते हैं कुछ नाम, तो लोग कुछ नाम दे देते हैं, मतलब वाई एक्सिस की ओर है तो लिखने में थोड़ी आसानी रहती, तो वाई और पार्टिकल बी। सिमिलरली इस पार्टिकल का वाई एक्सिस से जो डिस्प्लेसमेंट है यानी इधर की ओर, तो वो ये है, और वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो उसको वाई बी नाम देते हैं थोड़ी देर के लिए, इस पॉइंट तक केवल। ये हमारा थोड़ा पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन है इस पार्टिकल बी का इन द सर्कुलर प्लेन। ओके, एट एनी मोमेंट टी particle B is located there. It is making its position is making an angle theta with the x direction, and the displacement of this point B, this particle B from the x axis and y axis is yb and xb. ठीक है, at any time t। बिल्कुल इसको हम अच्छे से ग्रास्प कर लिए हैं पूरा ये कि कैसे मोशन कर रहा है। ठीक है, अब हम अपना शुरू करते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे निकालना है। तो जानते ही हैं कि एक्सेलरेशन होता है हमारा a = वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन। ये तो आप जानते ही हैं, एक्सेलरेशन = dv/dt, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज, जानते हैं ना। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको पहले वेलोसिटी चाहिए। अब वेलोसिटी तो पता नहीं है, स्पीड पता है u, वेलोसिटी पॉइंट बी पर
तो ऐसे तो नहीं पता है, निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, इसका यूज करेंगे तो इसके लिए पहले हमको वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी कैसे आएगा, तो ये जो मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी टाइम t पर जब पार्टिकल हमारा b यहाँ पर था तो इसका वेलोसिटी मान लो ऐसे था और वो था v। ओके, तो उसको हम ऐसे x एक्सिस और y एक्सिस में थोड़ा डिवाइड कर देंगे ऐसे यूं। ठीक है, टोटल जो v था उसको हमने x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग हमने तोड़ा, लेकिन ये x एक्सिस के पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग नहीं आएगा, ये निगेटिव की ओर जा रहा है। ध्यान से देखो, जब हम इसको जब तोड़ेंगे तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर की ओर और एक कंपोनेंट इधर की ओर जाएगा, यानी माइनस x एक्सिस की ओर। ओके, कोई बात नहीं। ये थीटा एंगल है तो ये 90 है, तो ये होगा 90 माइनस इतना, 90 माइनस थीटा, ये 90 है इतना, ये 90 माइनस थीटा, तो मतलब कि ये होगा आपका थीटा ऊपर, ये है 90 माइनस थीटा, तो ये होगा आपका एंगल थीटा, और इतना ये एंगल होगा आपका 90 माइनस थीटा। ये बात आप अच्छी तरह से जान गए हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और इतना ये टेंजेंट है तो इतना एंगल 90 होगा, तो वो थीटा हो जाएगा, और अगर वो थीटा है तो उतना बचा हुआ पार्ट 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ज़रा हम v टोटल वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे। कैसे? टोटल वेलोसिटी क्या होता है? टोटल वेलोसिटी इज, मान लो x कंपोनेंट के लॉन्ग, x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी वेक्टर प्लस y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी वेक्टर। टोटल वेलोसिटी जो है हमने उसको दो भागों में तोड़ दिया है, दो पार्ट में, एक vx और एक vy। vx तो vx क्या होगा? अगर vx को अगर ध्यान से अगर देखें, vx को अगर आप ये जो आपका जो ये vx है, ये आपका माइनस एक्स एक्सिस की ओर जाएगा, और ये आपका प्लस y एक्सिस की ओर है, ये माइनस एक्स एक्सिस की ओर है। तो आप इसको बहुत आराम से लिख सकते हैं, व्हाट vx इज नथिंग बट v एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट v cos 90 माइनस थीटा, एक्सिस है माइनस आई इस डायरेक्शन की ओर, प्लस वी वाई, ये है आपका वी एक्स और इधर है आपका वी वाई एक्सिस। इसी वी को हम तोड़ रहे हैं, और वी वाई होगा वी कॉस थीटा, और वो प्लस वाई एक्सिस के ओर तो प्लस जे एक्सिस। तो आपका आ जाएगा ये वी साइन थीटा, ये माइनस आई, प्लस वी कॉस थीटा, एंड जे मीन्स माइनस वी साइन थीटा आई प्लस वी कॉस थीटा जे। ये डायरेक्शन बता रही हैं। ठीक है, जरा साइन थीटा क्या होगा? इस ट्रायंगल में देखिए, डिस्प्लेसमेंट इस ट्रायंगल में है। अगर इसका कुछ नाम दे दो, ओ बी, इसका नाम दे दो थोड़ी देर के लिए क्यू, तो ओ बी क्यू में जरा साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज नथिंग बट, और ये रेडियस है आर पूरी, वो हम पहले ही बता चुके हैं, तो माइनस वी साइन थीटा इक्वल टू वाई बी अपान आर। साइन थीटा की जगह पे देखो वाई बी अपान आर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। वाई बी अपान आर इंटू आई प्लस वी कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बी अपान आर एंड जे कैप, मीन्स माइनस वी अपान आर वाई बी आई प्लस वी अपान आर एक्स बी इंटू जे कैप।
ये है आपका वेलोसिटी। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट टाइम डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन आ गया आपका dv/dt, और v ये वाला पूरा फंक्शन यूज कीजिए, तो -v/r dy/dt I कैप प्लस v/r एंड dxb/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, -v/r dy/dt इक्वल टू yb क्या था इस पार्टिकल का? yb क्या था? yb इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, और y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू व्हाट? इट इज द स्पीड, ए वेलोसिटी, बट वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। ओके, vy भी लिख सकते हो यहाँ पे, ये वाला कंपोनेंट इंटू i और प्लस v/r, और ये क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है इन x डायरेक्शन इंटू j कैप। dy/dt मीन्स पार्टिकल का वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, और सिमिलरली dxb/dt, xb इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग x एक्सिस एट एनी टाइम, सो इट्स डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा? उसका जो डेरिवेटिव होगा वो वेलोसिटी होगा इन x डायरेक्शन। समझ में आया? ओके, लेकिन अभी तुमने पढ़ा कि ये Vx क्या था? Vx था हमारा इतना v cos ये, और Vy हम पहले ही निकाल चुके हैं ये, तो यहाँ पे रख दो। तो एक्सेलरेशन जो हमारा आया वो आया -v/r v cos 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा v sin थीटा, और डायरेक्शन तो वही चल रही है, और v/r और ये v cos थीटा इंटू जे, ये माइनस का रहेगा। तो अगर हम एक्सेलरेशन टोटल निकालें, उसका मैग्नीट्यूड निकालें, तो क्या होगा? अंडर रूट इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर, यानी v और ये v स्क्वायर बाई r, और ये साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, प्लस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और ये v स्क्वायर बाई r, और ये कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, मीन्स नथिंग v स्क्वायर बाई r अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होती है 1, मीन्स v स्क्वायर बाई r। जो एक्सेलरेशन जो काम करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा v स्क्वायर बाई r। देखो प्रूफ हो गया। जो सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो v स्क्वायर बाई r होता है। और उसका अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहें, मतलब उसका डायरेक्शन क्या है एक्सेलरेशन का, तो मान लो कि एट एनी टाइम t उसका डायरेक्शन अगर x एक्सिस से अगर फाई है, तो ये जरा देखिए इसको, या इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, ये देखिए। तो मान लो कि एक्सेलरेशन, अगर आपको ये जानना है कि इस एक्सेलरेशन जो निकला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसकी डायरेक्शन वास्तव में सेंटर के लॉन्ग होती है कि नहीं होती है, तो कैसे निकालेंगे? तो एक्सेलरेशन निकालने का आपको वेक्टर अगर कोई फॉर्म दिया होता है आई जे के टर्म में, तो उस वेक्टर का एक्स एक्सिस से अलॉन्ग अगर डायरेक्शन निकालना होता तो कैसे निकालते थे? मान लो कि इस एक्सेलरेशन जो ये एक्सेलरेशन जो ए वेक्टर है, इसका डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस से मान लो कोई डायरेक्शन है ये एक्सेलरेशन का, और ये एक्स एक्सिस से बना रही है एंगल फाई, तो
tan फाई क्या होगा आपका, tan फाई इज द जे कैप का कंपोनेंट अपॉन आई का कंपोनेंट, तो v बाई आर वी कॉस थीटा अपॉन v बाई आर वी साइन थीटा माइनस इक्वल टू माइनस गड़बड़ हो गया आई अपॉन जे, तो v बाई आर वी साइन थीटा अपॉन v बाई आर वी कॉस थीटा माइनस मीन्स ये सब कट जाएगा माइनस tan थीटा, तो फाई इक्वल टू माइनस थीटा। ओके, माइनस क्यों आ रहा है? अच्छा माइनस आता है तो ये हो जाएगा प्लस। ओके, तो यानी कि एट एनी मोमेंट जो आपका जो एंगल होगा उस वेक्टर का वो एक्स एक्सिस से थीटा ही एंगल बना रहा है, मीन्स थीटा एंगल नहीं माइनस सही था, वो माइनस डिवाइडेड बाई प्लस इक्वल टू माइनस। ओके, तो ये माइनस ही रहेगा, थीटा मतलब फाई इक्वल टू माइनस थीटा आएगा। तो किसका मतलब है कि अगर मान लो ये पॉइंट बी का जो एंगल है एक्स एक्सिस से अगर थीटा है किसी टाइम टी पे, तो जब हम एंगल लेते हैं तो पॉजिटिव आउटवर्ड डायरेक्शन लेते हैं इधर, तो जो एक्सेलरेशन है वो माइनस मतलब माइनस मीन्स निगेटिव डायरेक्शन इन द सेम, और ये फाई इक्वल टू थीटा मीन्स इसी एक्सिस पर सेंटर की ओर लगेगा ऐसे। एट एनी टाइम इफ पार्टिकल is making an angle theta along the x-axis, then at the same time your acceleration vector is the making the same angle but in negative direction, means if the position of the particle b is outward direction making theta, so then the acceleration's direction is the towards its center, outward negative is the center, so that is the negative sign here। ओके, तो मीन्स जो आपका एक्सेलरेशन जो काम जो करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो सेंटर की ओर काम करता है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उस एक्सेलरेशन का वो होता है v स्क्वायर अपॉन आर। तो ये एक सिंपल काइनेमेटिक्स है सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, ठीक है। जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अप्लाई करते हैं लाइक इन बाइकिंग, लाइक इन साइकिलिंग, like in car racing or in any type the circular motion, so then there is involvement of the force, ठीक है, टेंशन और सम फ्रिक्शन फोर्सेस। तो वो जब हम पढ़ेंगे तो वो हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स में। अभी तक हमने जो पढ़ा वो प्योरली मोशन पढ़ा, प्योरली मोशन, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फोर्स। ओके, फोर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, हम फोर्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जस्ट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक वी विल इंक्लूड फोर्सेस इन आवर स्टडी, और तब हम काइनेटिक्स की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस सिंपल काइनेटिक्स ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और नेक्स्ट एपिसोड से हम लोग फोर्स को इन्वॉल्व करते हैं अपने फिजिक्स स्टडी में। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।